मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। साथियों, भारत में सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी के आधार पे स्थापित है, जिसमें इसी आधार पे गैर बराबरी के आधार पे बड़े संख्या में जो शोषित या जो अल्पजन जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनका शोषण, अन्याय, अत्याचार होता चला आ रहा है। इस जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महानायकों ने आंदोलन किया, लोगों को जागरूक किया। मगर आज आज़ादी के 75 साल बाद भी ये शोषण, जुल्म, जाति आज भी जारी है। साथियों, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो अभी 2 सप्ताह पहले जो घटना घटी है, वो जो किसानों पे जिस तरह से एक अभिजात वर्ग के द्वारा, एक तथाकथित उच्च वर्ग के, समाज के उच्च वर्ग के व्यक्ति द्वारा जिस तरह से किसानों को रौंदना, गाड़ी से रौंदना, ये एक विभत्स घटना थी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के और तमाम जिलों में तरह तरह के जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार जो शासक वर्ग है उसकी सह पे, सरकार की सह पे, यहाँ तक कि पुलिस द्वारा भी, जैसे गोरखपुर में एक मनीष गुप्ता नामक एक व्यापारी की पिटाई के द्वारा, पुलिस द्वारा पीट पीट कर हत्या किया जाना, ये शर्मनाक घटना है। देश के तमाम राज्यों में, राजस्थान में जिस समाज में जो शोषितों पर जुल्म, जाति, उनके साथ भेदभाव जारी रहता है, उसके साथ साथ वहाँ पर जो एक शोषित वर्ग के व्यक्ति को पीट पीट कर जिस तरह से मार दिया गया, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, कांग्रेस के तमाम नेता उत्तर प्रदेश में जाके लोगों को तरह तरह से गुमराह करते हैं, उनको तरह तरह से उनको सरकार के विरुद्ध वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जहाँ उनकी सरकार चल रही है, जहाँ कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, वहाँ जब जुल्म, जाति बढ़ती है तो वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। ये अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। समाज में इन जुल्म, जातियों के विरुद्ध बढ़ रहे अन्याय, अत्याचारों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्षरत है। उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी अक्सर जुल्म, जाति के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती हैं, सरकारों को घेरती हैं, लेकिन सरकारों पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये अत्यंत चिंतनीय है। बहुजन महानायकों ने जो भी आंदोलन किया, तो मान्यवर काशीराम साहब का कहना था, बाबा साहब का कहना था कि शोषितों पे जुल्म, जाति, शोषण, अन्याय, अत्याचार क्यों जारी हैं, क्यों होते हैं? इसलिए कि यह सत्ता में, यह वर्ग सत्ता में नहीं है। सत्ता में जो जातियाँ, जो जातियों के लोग जो सत्ता में हैं, जिन जातियों की हुकूमत है, उन पे कभी शोषण, अन्याय, अत्याचार कभी नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन मायावती जी के नेतृत्व में, उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी इस तरह से जुल्म, जाति करने की, अन्याय, अत्याचार करने की। जाति के आधार पे, धर्म, संप्रदाय के आधार पे किसी की हिम्मत नहीं थी इस तरह से लोगों को देखने की। लेकिन साथियों, ये हमारे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें जागरूकता की कमी के कारण वो लोग अपने वोट का गलत इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को सत्ता में स्थापित करते आ रहे हैं जो खुद जुल्म, जाति और शोषण करते हैं। तो यह इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी लगातार लोगों को जागरूक करती चली आ रही है। अभी हाल में ही
9 अक्टूबर को मानवर काशीराम साहब के काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आयोजित बड़ी विशाल जनसभा में बहन कुमारी मायावती जी ने इस सरकार को भी चेताया, देश की सरकार को भी चेताया कि जब भी उनकी सरकार बनेगी इस तरह के जुल्म जातियों का अंत किया जाएगा, लोगों को सही दिशा में उनका विकास किया जाएगा। ये उनका उद्बोधन था। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन में शरीक हों। जुल्म जातियों को खत्म करने के लिए, संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए, समाज में सबके उचित प्रतिनिधित्व के लिए आप जो है बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट में भागीदार बनकर बहुजन समाज पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव संपन्न होने वाले हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको सफल बनाएं। बहुजन समाज पार्टी 2022 में अगर सत्तारूढ़ होती है उत्तर प्रदेश में तो इसका असर 2024 के देश के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसका असर होगा और निश्चित ही ये जो शोषित वर्ग है जुल्म जाति अन्याय अत्याचार से मुक्ति पा सकेगा। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।